ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण वायु संहिता उत्तरखंड अध्याय 10 भाग 1। भगवान शिव के प्रति श्रद्धा भक्ति की आवश्यकता का प्रतिपादन, शिव धर्म के 4 पादों का वर्णन एवं ज्ञान योग के साधनों तथा शिव धर्म के अधिकारियों का निरूपण, शिव पूजन के अनेक प्रकार के अन्य चित्त से भजन की महिमा। तदंतर श्री कृष्ण के प्रश्न करने पर उपमन्यु मंदराचल पर घटित हुए शिव पार्वती संवाद को प्रस्तुत करते हुए बोले, श्री कृष्ण, एक समय देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, महादेव, जो आत्म तत्व आदि के साधन में नहीं लगे हैं तथा जिनका अंतःकरण पवित्र एवं वशीभूत नहीं है, ऐसे मंत्रमती मर्त्य लोकवासी जीवात्मा को बस में आप किस उपाय से हो सकते हैं? महादेव जी बोले, देवी, यदि साधक के मन में श्रद्धा भक्ति न हो तो पूजन कर्म तपस्या जप आसन आदि ज्ञान तथा अन्य साधनों से भी मैं उसके वशीभूत नहीं होता हूँ। यदि मनुष्य को मुझ में श्रद्धा हो तो किसी भी हेतु से मैं उसके वश में हो जाता हूँ। फिर तो वह मेरा दर्शन स्पर्श पूजन एवं मेरे साथ संभाषण भी कर सकता है। अतः जो मुझे वश में करना चाहता है उसे पहले मेरे प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा ही स्वधर्म का हेतु है और वही श्लोक में वर्णाश्रमी पुरुष की रक्षा करने वाले। जो मनुष्य अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन में लगा रहता है उसी को मुझ में श्रद्धा होती है, दूसरे को नहीं। वर्णाश्रमी पुरुष के लिए संपूर्ण धर्म वेदों से सिद्ध है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मेरी ही आज्ञा लेकर उसका वर्णन किया था। ब्रह्मा जी का बताया हुआ धर्म अधिक धन के द्वारा साध्य है तथा अनेक प्रकार के क्रियाकलापों से युक्त होता है। उनसे मिलने वाला अधिकांश फल अच्छा नहीं है तथा उस धन के अनुष्ठान में अनेक प्रकार के क्लेश और आयास उठाने पड़ते हैं। उस महान धर्म से परम दुर्लभ श्रद्धा को पाकर जो वर्णाश्रमी मनुष्य अन्य भाव से मेरी शरण में आ जाते हैं, उस सुखद मार्ग में धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। वर्णाश्रम संबंधी आचार की सृष्टि मैंने ही बारंबार की है और उसे भक्ति भाव में रखकर जो मेरे हो गए हैं उन्हीं वर्णाश्रमी को मेरी उपासना में अधिकार है, दूसरे को नहीं। यह मेरी निश्चित आज्ञा है। मेरी आज्ञा के अनुसार धर्म मार्ग में चलने वाले वर्णाश्रमी पुरुष मेरी शरण में आकर मेरी कृपा प्रसाद से मल और माया आदि पासों से मुक्त हो जाते हैं तथा मेरे पुनरावृत्ति रहित धाम में पहुंचकर मेरा उत्तम साधन प्राप्त करके परमानंद में निमग्न हो जाते हैं। इसलिए मेरे बताए हुए वर्ण धर्म को पाकर अथवा न पाकर भी जो मेरा शरण ले मेरा भक्त बन जाता है वह स्वयं ही अपनी आत्मा को उद्धार कर लेता है। यह कोटि कोटि गुना अधिक अलब्ध लाभ है। अतः मेरे मुख से प्रतिपादन ब्रह्म धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। जो मोक्ष मार्ग से विलक होकर दूसरे किसी वस्तु के लिए श्रम करता है उसके लिए वही सबसे बड़ी हानि है। वह बड़ी बड़ी भारी त्रुटि है, वही मोह है और वही अंधता में मुक्ता है। देवेश्वरी, मेरा जो संतान धर्म है वो 4 चरणों से युक्त बताया गया है। उन चरणों के नाम है ज्ञान, क्रिया, चर्या और योग। पशुपास और पति का ज्ञान ही ज्ञान कहलाता है। गुरु के अधीन जो विधि पूर्वक सर्व शोधन का कार्य होता है उसे क्रिया कहते हैं। मेरे द्वारा विहित वर्णाश्रम प्रयुक्त जो मेरे पूजन आदि धर्म है उसके आचरण का नाम चर्या है। मेरे बताए हुए मार्ग से ही मुझे सुस्थिर भाव से चित्त लगाने वाले साधक के द्वारा जो अंतःकरण की अन्य वृत्तियों का निरोध किया जाता है उसी को योग कहते हैं। देवी, चित्त को निर्मल और प्रसन्न बनाना अश्वमेध जगों के समूह से भी श्रेष्ठ है क्योंकि वो मुक्ति देने वाला है। विषय भोग की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए मन प्रसाद दुर्लभ है। जिन्होंने जम और नियम के अनुसार इंद्र समुदाय पर विजय प्राप्त कर लिया है उस विरक्त पुरुष के लिए योग को ही सुलभ बताया गया है। योग पूर्व पापों को हर लेने वाला है। वैराग्य से ज्ञान होता है और ज्ञान से योग्य। योगिक पुरुष पतित हो तो भी मुक्त हो जाता है, इसमें संचय नहीं है। भाग 1 खत्म।